की है, जहां उस छोटे से घर में कच्ची दीवारों के पीछे आज एक माँ ने अपने बच्चों को बहुत तड़पाया था। 8 साल का रोहन चारपाई पर अपनी 2 साल की बहन गुड़िया को गोद में लिए बैठा था, जिसका चेहरा भूख और आंसुओं से भीगा हुआ था। कमरे के अंदर उसकी माँ साक्षी आईने के सामने खड़ी अपना मेकअप कर रही थी। उसके सीने में ममता का कोई एहसास नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसी खुदगर्जी थी जो हर मजबूत रिश्ते को जलाकर राख कर देने के लिए काफी थी। वो बार बार खिड़की से बाहर गली को देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस दिन रवि शहर में मजदूरी करने गया हुआ था। वो ये सोचकर घर से निकला था कि शाम को बच्चों के लिए फल और पत्नी के लिए नई साड़ी लेकर आएगा, मगर उसे क्या पता था कि जिस पत्नी को खुश रखने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, आज वो उसे ऐसा जख्म देने वाली है जो कभी नहीं भर पाएगा। साक्षी, जो अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा घमंड करती थी, आज कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। वो जल्दी जल्दी अलमारी से कपड़े निकालती और फिर उन्हें झटक कर वापस रख देती। आज उसके दिल में एक ऐसी खुशी थी जैसे किसी कैद से आजाद होने पर होती है। उसका पति रवि एक सीधा सादा मेहनती इंसान था, जो सुबह ही मजदूरी करने निकल जाता। रोहन और गुड़िया और साक्षी ही उसकी दुनिया थी, लेकिन साक्षी के सपनों की दुनिया तो कहीं और बसी हुई थी। गुड़िया का जिस्म बुखार से तप रहा था और वो सिसकियां ले रही थी। रोहन ने रसोई में जाकर देखा, लेकिन वहां चूल्हा ठंडा पड़ा था। वो डरते डरते कमरे में गया और साक्षी से बोला, मम्मी, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, उसे कुछ खिला दो ना, वो दूध भी नहीं पी रही है। साक्षी ने उसकी तरफ देखे बिना ही मेकअप करते हुए कहा, रोहन, दूर हो जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। सारा दिन तुम दोनों की चीखो पुकार खत्म ही नहीं होती। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे फिरती रहूं। अपने पापा का इंतजार कर, वही लाएगा तुम्हारे लिए दवाइयाँ। माँ की बात सुनकर रोहन का नन्हा सा दिल टूट कर बिखर गया। वो अपनी बहन को लेकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गया और उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टियां रखने लगा। उसे याद था जब उसकी दादी कहती थी कि माँ तो ममता की मूरत होती है, मगर अब उसे अपनी माँ के पैरों की आहट से भी डर महसूस होता था, क्योंकि साक्षी उस वक्त किसी और ही दुनिया में थी। उसके फोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे। करण सिंह, जो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, साक्षी को पिछले कई महीनों से बड़े बड़े सपने दिखा रहा था। वो उससे कहता था कि साक्षी, तुम इस कच्चे घर और इन बच्चों के लिए नहीं बनी, तुम्हारी जगह तो बड़े बंगले में है। साक्षी उसके प्यार और झूठे वादों में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे रवि का प्यार और वो मेहनत नजर नहीं आती थी, जो वो तपती गर्मी में सिर्फ इसलिए करता था ताकि साक्षी को उसकी पसंद की चीजें दिला सके और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। दोपहर ढलने लगी तो साक्षी ने बैग तैयार की। ही साक्षी का नाम अब वहां कोई नहीं लेता था, लेकिन उसके छोड़े हुए निशान आज भी कहीं न कहीं बाकी थे। एक रात साक्षी उस कोठरी की खिड़की से आसमान को देख रही थी जहां उसे कैद करके रखा गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मुरझा चुका था। वो सोच रही थी कि अगर उस शाम वो रोहन को तड़पता हुआ देखकर अपने कदम रोक लेती, काश वो उस दिन गुड़िया को सीने से लगा लेती, तो आज उसे अपने पाप का बोझ इतना भारी न लगता। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की। वो किसी तरह खिड़की तोड़कर वहां से निकली और सड़क पर आ गई। उसके पाँव में चप्पल नहीं थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आज उसके अंदर एक ही तड़प थी कि वो फिर से गांव जाए और अपने बच्चों के पैरों में गिरकर माफी मांगे। वो सड़कों पर ठोकरें खाती, लोगों से रास्ता पूछती हुई गांव की तरफ चल पड़ी। उसे पता था कि वहां अब उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ममता की वो चिंगारी जो बरसों पहले उसने खुद बुझाई थी, आज एक शोला बनकर उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। साक्षी की हालत अब किसी भिखारन की तरह हो चुकी थी। वो कई दिनों से सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। कभी कोई तरस खाकर उसे खाना पकड़ा देता, तो कभी लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देते। उसकी वो खूबसूरती जिस पर वो घमंड करती थी, अब धूल और मिट्टी में अट चुकी थी। चलते चलते उसके पाँव में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके दिल में लगी पछतावी, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी, मैंने तो उसी दिन भगवान पर छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि आज भी मुझ में तुमसे बदला लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। साक्षी ने रोते हुए कहा, रवि, मैं अब कहाँ जाऊं? अब मेरा इस रवि ने दरवाजा खोला और बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा,
अब तुम्हारे लिए वही रास्ता है जो तुमने खुद चुना था। इन बच्चों के दिलों में तुम्हारी यादें धुंधली हो चुकी हैं। इन्हें फिर से वो जख्म याद मत दिलाओ। तुमने मेरे बच्चों को मनहूस कहा था ना, देख लो, भगवान ने इन्हीं के भागों से आज मुझे वो सब कुछ दे दिया है जो तुम कभी नहीं दे सकती थी। जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। साक्षी ने आखिरी बार अपने बच्चों को देखा। रोहन ने मुंह फेर लिया और गुड़िया अपने पिता के पीछे छुप गई। साक्षी बोझल कदमों के साथ वहां से चली गई। वो चलती गई और गांव के पुराने तालाब के पास जाकर बैठ गई। उसे करण की बातें, उसकी मारपीट और वो अपमान भरी जिंदगी याद आ रही थी जो उसने शहर में गुजारी थी। उसे एहसास हो गया था कि गलत रास्ते पर चलने वाली औरत का कोई ठिकाना नहीं होता। ना वो इधर की रही थी और ना उधर की। उसने पानी में अपना अक्स देखा। वो साक्षी जो कभी खूबसूरत हुआ करती थी अब एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। उसके दिल पर शर्मिंदगी और पछतावे का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। कुछ दिनों बाद रवि ने सुना कि गांव के लोगों को तालाब के पास एक अनजान औरत मरी हुई मिली है जिसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। रवि को जब पता चला तो उसने चुपके से उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। उसने रोहन और गुड़िया को कुछ नहीं बताया। समय बीतता गया। रोहन बड़ा होकर ऑफिसर बन गया और गुड़िया की एक अच्छे घर में शादी हो गई। रवि अब बूढ़ा हो चुका था। वो हर दिन मंदिर जाता और भगवान का धन्यवाद करता कि उसने उसे कठिन समय से निकाला।